नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 30 जनवरी यानी आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो भारतीय समाचार पत्र दिवस है वो 29 जनवरी को मनाया जाता है। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था। तो उसी ऐतिहासिक घटना को याद में रख के हर साल 29 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में यह 29 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है। तो कौन से समाचार पत्र के याद में या उन ऐतिहासिक घटना में, वह है हिक्की का बंगाल गजट जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन हुआ था 19 जनवरी 1780 को। तो उसी की यादगार में 29 जनवरी को यह मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्ष 2026 में 24 जनवरी को कौन-कौन से दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे। तो वो पहला था राष्ट्रीय बालिका दिवस, दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की। उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो 2026 के लिए है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो एनजीसीडी, इसकी स्थापना 2008 में महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हुई थी। और यह पहल बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा सहित और लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों की को पहचान करती है। और एनजीसीडी में 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उद्घाटन की वर्षगांठ भी मनाई थी। तो एनजीसीडी जो एक संस्था है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये संस्था है, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। किसने की थी? महिला व बाल विकास मंत्रालय ने की थी। और ये विवाह, बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा ऐसी जो चुनौतियां हैं उनको पहचान करती है। और इसी एनजीसीडी जो संस्था है उन्हें 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसकी वर्षगांठ भी मनाई थी। और अगली बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। तो 24 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश्य है कि विकास और शांति स्थिति व विकास के लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रचार करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करते हुए 3 दिसंबर को एक संकल्प अपनाया था। यानी 24 जनवरी से पीछे 3 दिसंबर को एक संकल्प अपनाया कि और ये शिक्षा दिवस लागू करने के लिए। और भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती को मनाने के लिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, वो तो है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत की बात करें तो वो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और वो किन की याद में होता है? वो है भारत के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। केंद्र सरकार ने डिजिटल गणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डाटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित कर दिया है? यानी 2027 के लिए जो डिजिटल जनगणना घोषित की गई है, उनका जो क्राइटेरिया है उसके तहत पूर्णतः डिजिटल डाटा प्रविष्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। जनगणना है जो जनगणना का अधिनियम 1948 है उसके तहत आयोजित की जाती है। और जनगणना संघ सूची की 7वीं अनुसूची की 69 नंबर की जो प्रविष्टि है उसके अंतर्गत एक संघ का विषय है, संघ सूची का विषय है। जनगणना है जो संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची के तहत आता है। इसके अंदर नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मातृभाषा, साक्षरता स्तर और शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक गतिविधि और रोजगार संबंधी ये सभी विवरण दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के किन जीए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही के अंदर कच्ची खारेक यानी सूखे हुए खजूर और अमल साद चीकू, ये दो जी उत्पाद है जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो 2 अप्रैल को ये जीआई टैग मिला था, 2 अप्रैल 2024 को। नवसारी अमल साड़ चीकू जिनको भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाली गुजरात की 28वीं वस्तु बन गई है। गुजरात की कौन सी ये 28वीं वस्तु है? केसर आम, कच्ची खारेक यानी सूखे खजूर और भालिया गेहूं के बाद प्रतिष्ठित टैग प्राप्त करने वाली राज्य की चौथी खाद्य वस्तु भी है। यानी अमल साध जो चीकू है वो राज्य की 28वीं वस्तु है। वैसे तो टोटल क्रम की बात करें तो खाद्य वस्तु की बात करें तो ये राज्य की चौथी है। उनसे पहले 3 कौन से? केसर आम, कच्ची खारेक और भालिया गेहूं।
और उसके बाद अब तक भारत के अंदर 600 प्लस उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जिसमें से गुजरात में लगभग 25 उत्पाद शामिल है। 25 उत्पाद शामिल है। इन 3-4 उत्पादों को भी इस गणना में शामिल नहीं किया गया है, जैसे घरचोला, कच्छ की कढ़ाई, नवसारी के अमलसाड़ चीकू। और जीआई टैग प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक संख्या में अग्रणी राज्य है, यानी सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य के उत्पादों को मिला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसका विषय या थीम क्या था? महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उसका विषय था गणेश उत्सव और उसकी थीम थी वो थी आत्मनिर्भरता का प्रतीक। क्या थी? आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और बात करते हैं 3 शीर्ष झांकियां, जिसमें से पहली तो है, फर्स्ट है ये महाराष्ट्र। सेकंड आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की हस्तशिल्प और लोक नृत्य, इनसे संबंधित जो झांकी थी उसको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ था। तो जम्मू कश्मीर को कौन सा है? सेकंड। और थर्ड आता है केरल। कौन से नंबर पर है? थर्ड है, केरल आता है। यहाँ जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, इसके लिए केरल को तीसरा स्थान प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो वो संस्कृति मंत्रालय, वंदे भारत, वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, ये इसकी थीम थी। और सांस्कृतिक मंत्रालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ था केंद्रीय मंत्रालयों में। अब आता है विशेष पुरस्कार की श्रेणी की बात करें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव और वंदे मातरम द इंटरनल रेजोनेंस ऑफ इंडिया नृत्य समूह, इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के मिसिसोगा शहर में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो वह कनाडा। कनाडा देश के मिसिसोगा शहर में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं कि प्यू रिसर्च सेंटर की 2012 की जो एक रिपोर्ट थी, उनके अनुसार दुनिया में लगभग कितने 1 अरब से ज़्यादा हिंदू है। और कनाडा के अंदर जो हिंदू धर्म है वो तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। कनाडा के अंदर यदि धर्मों की बात की जाए तो हिंदू धर्म है वो जो कनाडा में, वो तीसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। और जहाँ 2021 की जो जनगणना के अनुसार कनाडा जो देश है उसकी कुल आबादी का लगभग 2.3% हिंदू है। और ऐसे में कनाडा में हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, यानी हिंदू धर्म को जो विस्तार मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि किस प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी ने अपना कस्टम एआई इन्फ्रेंस एक्सेलेरेटर चिप मेया 200 लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने मेया 200 नामक एक एआई इन्फ्रेंस एक्सेलेरेटर चिप का लॉन्च किया है, अनावरण किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यों के लिए अपनी खुद की चिप मेया 200 का लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में महाक्राइम ओएस भी लॉन्च किया है। महाक्राइम ओएस है उसको भी महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया है। अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है? तो वह कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक है जिसने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। तो कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर के कल्याण के लिए एक वैधानिक बोर्ड का गठन किया है। और कर्नाटक जो कि कॉफी, मक्का, नारियल उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। तो नारियल की बात आती है तो नारियल का जो नारियल राज्य के नाम से या नारियल शहर के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो वो कौन सा है? वो है केरल। वो है केरल। नारियल राजधानी बोल सकते हो उसको। नारियल राजधानी के नाम से केरल जाना जाता है, पर नारियल उत्पादन के अंदर कर्नाटक है जो पहले स्थान पर आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए कब से आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया है? यानी आधार कार्ड पर आधारित जो प्रमाणीकरण है वो अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो वह 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा।
1 फरवरी 2026 से लागू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। और यूपी सरकार ने इसी के साथ जो यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया है। तो अखबार पढ़ने से संबंधित है, ये राजस्थान से भी संबंधित आता है क्वेश्चन कि ये पहला राज्य है यूपी, कौन सा राज्य है? ये पहला राज्य है जहाँ सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ाया जाता है। और दूसरे क्रम का जो राज्य है वो कौन सा है? वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य है जो दूसरा ऐसा राज्य है कि जहाँ पर स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के बाद अखबार पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पहला है यूपी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को आधिकारिक रूप से कृषि वर्ष घोषित किया है। और मध्य प्रदेश जो कि सोयाबीन, चना, लहसुन, दाल आदि के उत्पादन में नंबर 1 है। और यहीं पर देश के जो 166 टाइगर मरे थे पूरे 2025 के अंदर, जिसमें से सर्वाधिक टाइगर कहाँ मरे थे? मध्य प्रदेश में मरे थे। तो उनकी संख्या कितनी थी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स के लिए, फुल डिटेल क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।